आज का प्रोग्राम उन पुलिस के जवानों के नाम जिन्होंने अमन की खातिर जान के नजराने पेश करके जामे शहादत नोश किया। टीम खोजी ऐसे जवानों को सलाम पेश करती है। वेलकम टू इंटेलिजेंस। आप सबको यहाँ बुलाने का मकसद ये है कि आप लोगों को अपने अगले मिशन के बारे में बताया जाए। ना सिर्फ बताना बल्कि अमल भी करवाना। हमारा अगला मिशन है टारगेट हत्या। और आप सब लोगों का इंडिविजुअली सिलेक्शन इसीलिए किया गया है क्योंकि आप सब मानवीय शूटर हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और इस बड़े शहर में 2 नंबर पैसा कमाना बहुत आसान है। और ये सिर्फ 2 सूरतों में ही पॉसिबल है। नंबर 1, पुलिस को खरीद लिया जाए, और नंबर 2, उन पुलिस ऑफिसर्स को उड़ाया जाए ताकि उनके दिल में अपना डर बिठा सके। लेकिन हम कभी भी पुलिस को खरीदने की बेवकूफ़ी नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी हम ये काम करेंगे तो कोई ना कोई ईमानदार इंसान निकल ही आएगा। अच्छा, मैं तो समझा था कि सिर्फ मैंने ये चीजें नोट की। सर, हम किसी भी सूरत में ना भागेंगे और ना ही छुपेंगे। और हाँ सर, दुश्मनों को हम डट के मुकाबला करेंगे। गुड, मुझे तुम लोगों से यही उम्मीद थी। सर, हमारी वजह से आपका सर कभी नहीं झुकेगा और दुश्मनों को उनके घर में घुस के मारेंगे, वो भी साबुत। और अगर किसी दुश्मन ने चाय पिला दी तो? और वो भी साबुत। जमाल साहब, हम चाय दुश्मनों से नहीं, दोस्तों और भाइयों से पीते हैं, समझिए आप फरा मैडम। वेरी गुड मुजाहिद। अच्छा, अब तुम तीनों मेरी बात गौर से सुनो। ये सिंध पुलिस का हेड ऑफिस यानी सीपीओ ऑफिस। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। यहाँ बाशमूल आईजी सिंध पुलिस के आला ओहदेदारान और ऑफिसर्स मौजूद होते हैं। जदीद जंगी उलूम के बानी मैकॉली ने कहा था कि जो कुछ भी नजरों के सामने है दरअसल वो नजरों का धोखा है, यानी हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। जैसे कि अक्सर पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में कहा जाता है कि इंतहाई करप्ट और नाकारा इदारा है, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। ये देखिए, पाकिस्तान ट्रैकर्स कॉन्फ्रेट की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक काउंटर वायलेंस टारगेट ऑपरेशन में पुलिस जवानों की कारकर्दगी किसी भी तरह बैनुल-अक़वामी मेयार से कम नहीं।
ये पुलिस डिपार्टमेंट आज भी फर्ज शनास और ईमानदार ऑफिसर्स की जन्नत बना हुआ है। जैसा आप लोग कहते हैं जेंटलमैन इंस्पेक्टर जवाद, ये शख्स आज भी महज चंद हजार रुपयों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकता है। MS क्रिमिनोलॉजी करके भी हुब्बुल वतनी और फर्ज शनाज़ी के जज्बे के साथ पुलिस में भर्ती है। इसने कई गैंग्स का खात्मा किया और हमें भी बहुत नुकसान पहुंचा। इसीलिए हमने फैसला किया कि इंस्पेक्टर जवाद और उसकी टीम के कंधे का इस्तेमाल किया जाए। इस टीम में वापस आने वाला ASI जमात, ASI फराह और ये कांस्टेबल मुजाहिद जो रिश्वत को अपने अनोखे अंदाज में। बाकी इस टीम के बारे में सारी डिटेल्स आपको USB के थ्रू मिल जाएगी। Gentlemen, I think it's time to start the show. जवाद, नाश्ता ठंडा हो रहा है, कब आएंगे आप? आता हूँ थोड़ी देर में। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? नहीं, परेशान नहीं हूँ, कुछ तजस्सुस सा है। पता नहीं क्यों 2-4 दिन से मेरे नंबर पे मिस कॉल का सिलसिला जारी है। तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं, आप रॉन्ग नंबर भी आते रहते हैं, आप चेक करवा लीजिए। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। हाँ फरा, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें काफ़ी देर से ट्राई कर रहा था। आइडेंटिफाई योर लोकेशन प्लीज। जी सर, आपने बताया था कि 3 दिन पहले आपको मिस कॉल आ रही थी, सो मैंने पेशकदमी करना बेहतर समझा। वंडरफुल, मैं तो खुद तुम्हें वहीं भेजना चाह रहा था। अच्छा हुआ तुम खुद ही पहुंचे। वेरी गुड। चलो ठीक है, फिर मुझे तफसीलात से आगाह करना। जी सर। ओके सर। यार ये कौन बार बार मुझे मिस कॉल दे रहा है? क्या पानी आग से लिखी हुई तहरीरों को मिटा सकता है इंस्पेक्टर? कौन बात कर रहा है? इंस्पेक्टर जवाद अहमद खान, गोल्ड मेडलिस्ट इन कमांडो ट्रेनिंग, लाइट एक्सपर्टाइज पुलिस ट्रेनिंग स्क्वाड, MS इन क्रिमिनोलॉजी, 2 साल का बच्चा, बीवी का नाम सानिया। अरे इंस्पेक्टर, तुम्हारी तारीफें सुन सुन के और कर कर के थक गया हूं मैं। तुम्हारी तारीफ? अच्छा एक बात बताओ, तुम इस फर्नीचर इदारे में क्या करते हो? भाई तुमने क्रिमिनोलॉजी में MS किया है,
तुम जैसे लोगों को तो कई प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज लाखों डॉलर पे हायर करती हैं। मुझे तुम्हारी चॉइस देख के काफी हैरत हुई। तुम अपनी तारीफ बताओ। फिर वही बच्चों वाला सवाल है कि आप कौन हैं, क्या करते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। काम की बात करो, क्या बात है? अरे ऐसी जल्दी भी क्या है जवाद साहब, पहले आप मुझे ये बताएं कि आप अपने अपार्टमेंट से गाड़ी निकालेंगे भी कि नहीं? तुम्हारा इससे क्या सरोकार है? अब तक आपको अंदाजा हो चुका होगा इंस्पेक्टर साहब कि आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली लॉक हो चुकी है और उसका कंट्रोल आपके पास नहीं, मेरे पास है। सर को तो कॉल करके पूछूं। अगर मैं डरता तो पुलिस ज्वाइन नहीं करता। वाह, खासी शायराना तबीयत पाई आपने। मुद्दा ही बयान करो। अच्छा, तो मुद्दा यह है कि आपकी गाड़ी में ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 किलो RDX लगी है। What? इंस्पेक्टर, मेरे ख्याल से मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है कि तुम्हारी होशियारी की सूरत में नुकसान की सरासर जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तैमूर, एसपी साहब से बात कराओ, इमरजेंसी है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं SI फराह। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाएं। मेहरबानी फरमाकर मुझे इंजीनियर इमरान अली से बात करवा दीजिए। जी आप कौन बात कर रही हैं? मैं SI फराह सर। बेटा मोमेंट। हेलो। हेलो बॉस, SI फराह बात करेंगे आपसे। जी बात करवाएं। जी अस्सलाम वालेकुम, इंजीनियर इमरान अली बात कर रहा हूँ मैडम। इमरान साहब, इस वक्त बहुत इमरजेंसी की सूरत में आपसे बात कर रही हूँ। मुजाहिद, मुजाहिद, क्या हो गया? क्या हो गया सर जी, कुछ बताएंगे नहीं? पान भी नहीं खाने देते आप यार। तुम अपनी बकवास बंद करो। अल्लाह जाने क्या हुआ है, रेड अलर्ट मैसेज आया है। बेवकूफ इंसान। अब क्या हो गया? खान साहब गायब हो गए क्या? अहमक इंसान, वही मालूम करने के लिए तो जान निकली जा रही है। फराह से मालूम किया तो उसने हम दोनों को बुलाया है और मजीद कुछ नहीं बताया। बैठो आप जल्दी। चले। इंस्पेक्टर, इस वक्त मुझे तुम्हारी हालत एक पैरालाइज्ड पेशेंट की तरह लग रही है। वेलकम ऑन बोर्ड इंस्पेक्टर जवाद। परेशान ना हो, ये मिस नायाब है। नायाब मंदा। तुम लोग ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? मजा आता है ना मछली को बगैर पानी के तड़पता हुआ देख के। अब असल इंस्ट्रक्शन सुनो। नंबर 1, पहली बात तो तुम्हें पता है कि तुम्हारी गाड़ी को एक हाई रेंज फ्रीक्वेंसी रिमोट के थ्रू लॉक कर दिया गया, जो सिर्फ हम ही अनलॉक कर सकते। यू आर कम्प्लीटली वाइल्ड फर्स्ट। इस वक्त तुम मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे इंतहाई खूबसूरत सीन से मंजूर, बहुत खूबसूरत लग रहा है, इसलिए कोई होशियारी और बेवकूफ़ी की उम्मीद मत रखना। और मुझे यकीन है कि तुम चंद हजार बेगुनाहों के बजाय खुद समेत अपने चंद ईमानदार ऑफिसर्स को धमाके में उड़ाने को ज्यादा तरजीह दें। इसलिए गाड़ी को हमारे बताए हुए रूट पे लेके चलो,
इसी में तुम्हारी भलाई है। नो नेवर, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। तुम गाड़ी को ही उड़ा दो। मैं जानता था तुम ऐसे ही कहो, इसलिए हमने एक ऑल्टरनेट बैकअप तैयार किया है। तुम्हारे घर के बाहर एक ऐसा ही एक्सप्लोसिव पैकेट हमने डस्टबिन में फीड कर दिया। अब क्या इरादे आपके? ओह शिट! अरे बूढ़े बच्चे औरतें तो जंग के दायरे से बाहर होते हैं। कम से कम इतनी अखलाकियात तो होनी ही चाहिए तुम लोगों में। मगर हमने तो सुना है कि मोहब्बत और जंग में सबको चाहिए। अब प्लान को फुल प्रूफ करने के लिए ऐसा करना पड़ा। तुम वो भी तो इतने देखती ना। क्या प्लान क्या है? बॉस, ये तो बीवी बच्चों के नाम से ही डर गया। होशियारी की सूरत में गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया जाएगा। और तुम तो जानते ही हो ना, कराची की सड़कों पे इस वक्त बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, जिसमें माँ, बहनें, बीवी, बच्चे वगैरह वगैरह सभी शामिल होते हैं। और हाँ, तुम्हारा रूट तय कर दिया गया है। इस वक्त तुम यूनिवर्सिटी रोड पे एक बात से होते हुए शाहराह फैसल पे जाओगे, उसके बाद FTC और उसके बाद तुम्हारा हेडक्वार्टर। समझ गए ना? जहां से गुजरते वक्त मेरे काबिल स्नाइपर्स तुम्हारी एग्जैक्ट लोकेशन और पोजीशन मुझे बता, जो कि तुम भी सुन सकोगे। कहाँ रह गए ये लोग? फरा, क्या हुआ? इतनी इमरजेंसी में कॉल क्यों किया? और कहाँ है सर? जमाल सर जिंदगी और मौत की सरहद पर खड़े हैं। व्हाट? क्या मतलब? जमाल, जज्बाती होने का वक्त नहीं है ये। सर की गाड़ी में बॉम्ब लगा है और सर की गाड़ी को ट्रैकर से लॉक कर दिया गया और वो मजबूर है हेडक्वार्टर की तरफ जाने पर। ये सुनो, उसके बाद बात करते हैं। तो मुद्दा ये है कि आपकी गाड़ी में ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 किलो RDX रख दिया गया है। सबसे पेचीदा बात यह है कि कॉलर अपने सिग्नल बाउंस किए जा रहा है। और ये बताओ कि कॉलर की लोकेशन ट्रेस हुई? इंशाल्लाह जल्दी लोकेशन मालूम हो जाएगी। ये तो बहुत बड़ा पेचीदा मसला है। मुजाहिद, तुम कंटिन्यू जवाद सर की गाड़ी के ट्रैकर सर्विस से राब्ते में रहो। और मैं स्नाइपर्स को लेकर उस कॉल पे बताई गई तमाम चौरंगियों की लोकेशन पर स्नाइपर्स को ढूंढकर उससे सफाया करता हूँ। ये भी बेहतर है। फराह, में फौरी तौर पर सर जवाद के घर पर बम स्क्वाड वालों को भेजना चाहिए। गुड, मेरे ख्याल में ये बेहतर है। एनी क्वेश्चन? नो। फिर अब हम प्लान के थ्रू ही चलेंगे। हरी अप। डियर डेविल, रनिंग कमेंट्री का रेडियो क्यों बंद कर दिया? वेरी फनी। तुम जानबूझ के कुछ ज्यादा ही आहिस्ता चल रहे हो इंस्पेक्टर। RDX लोडेड गाड़ी को 50 किलोमीटर दूर महफूज तरीके से हेडक्वार्टर तक इतनी पैनिक सिचुएशन में लेकर जाना, इट्स रियली अ डिफिकल्ट जॉब। बोल, तुम कुछ ज्यादा ही होशियारी दिखा रहे हो इंस्पेक्टर। अपने सामने देखो, यूनिवर्सिटी का बस स्टॉप है। क्या ख्याल है तुम्हारा? बारूद के ढेर पर बिठाकर तुम मुझसे सिगरेट जलाने की फरमाइश नहीं कर सकते। अच्छे बहाने बना लेते हो इंस्पेक्टर। सच तो ये है कि मेरा ज़हन प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है। ऐसी टिपिकल सिचुएशन में गाड़ी को उससे ज्यादा तेज चलाना मेरे लिए नामुमकिन है। I cannot believe it। तुम डरते भी हो, हैरत है। बका की ख्वाहिश हर जिंदगी का फितरी तकाजा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मौत का खौफ सिरे से मौजूद ही ना हो। This is Max. Copy. SS2 over. SS2 alert sir. Over. अच्छा, मुझे ये बताओ कि टारगेट की पोजीशन क्या है? रॉजर सर, टारगेट मेरे निशाने पर है। ओवर। ओवर एंड आउट। एक बात पूछ सकता हूँ? तो क्या पूछना चाहते हो इंस्पेक्टर? मासूम बच्चों, बूढ़ों, औरतों को इस तरीके से निशाना बनाना, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो?
राम किसी को नहीं मारता, पापी नहीं राम, हर कोई खुद को मारता है करके खोटे को। इंस्पेक्टर, तुम क्रिमिनोलॉजी में एमएस कर चुके, तुम्हें तो काफी फख्र होगा कि तुम्हारी डिग्रीज और तालीम तुम्हें एक ऐसे इदारे से मुंसलिक कर चुकी है जो वतन और अवाम की खिदमत में मसरूफ है। तुम्हारी तालीम, तुम्हारी डिग्रियां सही जगह काम है। मुझे अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र है। लेकिन मेरी हालत का अंदाजा लगाओ इंस्पेक्टर, मैं साइबरट्रॉनिक्स और प्लाज्मा फिजिक्स के डॉक्टरेट का एक साइंटिस्ट हूं और इस वक्त इस चीज का पूरा फायदा। तुम्हारा सच खुद साख्ता भी तो हो सकता है। नो, सही मुंतकी असूलों के बाद किए गए अमाल खुद साख्तगी और अना के दाखिले तस्वुरात से पाक है। वैसे भी इंस्पेक्टर, तुम्हारा जो ये अमन का प्रोपेगेंडा है ये महज दिखावा है और एक खुद शिकन जंग को ताकत के जरिए रोकने की एक नाकाम कोशिश, समझे? बंद करो अपनी ये बकवास। जुल्म, दहशतगर्दी, कत्लो गारतगिरी करना और जुर्म के खिलाफ लड़ना और उसके लिए खड़ा रहना दो मुख्तलिफ मामलात हैं। अच्छा, तो तुम्हारा इदारा और तुम कौन सा इंसानी इक़दार को फॉलो कर रहे हैं? शट अप! इन सारी बातों के इस्तदलाल के बावजूद तुम अपने अमल को जस्टिफाई नहीं कर सकते। और तुम तलवारों के बीज बोकर अनार के दाने उगाना चाहते हो। नामुमकिन नहीं है। कुछ हुआ इमरान साहब? नो, नॉट येट मैडम। ये मुश्किल ज़रूर है मगर नामुमकिन नहीं है। बस सेटेलाइट फ़ोन होने की वजह से हमें थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, मगर इंशाल्लाह ताला जो पूरा यकीन है कि हम जल्दी अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। इमरान साहब, हमें जल्द से जल्द हर हाल में इस कॉल की लोकेशन ट्रेस करनी है। आप सारी सूरत हाल से वाकिफ हैं। जी बिल्कुल। हेलो, इंजीनियर इमरान अली स्पीकिंग। यस, ओके ओके ओके, आई गोना टेल देम, राइट? ओके, I'll see that. ओके, थैंक यू सो मच। क्या अपडेट्स है? मैंने सेट 5 सिंगापुर सेटेलाइट फ़ोन वालों से रब्ता किया है। उन्हें हमें श्योर कराना पड़ता है कि ये नंबर किसी दहशतगर्द के ज़ेर इस्तेमाल है। उनकी ये पॉलिसी नहीं है कि वो सारी हमें लोकेशंस वगैरह बता दें। ये क्या बात है? किस तरह की कंपनीज है ये? लोगों में इंसानियत कोई इखलाक है ही नहीं, सिर्फ पैसा। ऐसा ही होता है मैडम फरा, ऐसा ही होता है। मगर उन्होंने मुझे पूरी यकीन दहानी कराई है कि वो अपने हाई ऑफिशियल से बात करके सारी अपडेट्स मुझे फराहम करेंगे। हमें किसी भी सूरत में इसकी लोकेशन चाहिए। इंशाल्लाह, आई विल ट्राई माय बेस्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच। यू आर मोस्ट वेलकम। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ऑपरेशन हत्या का एक के मुकाबले एक के उसूल पर लागू करते हुए तश्कील दिया गया है। मेरे ख्याल में आपको हालात, वाक़यात और इस ऑपरेशन के बारे में तमाम तफसीलात से आगाह कर दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को चंद अहम नुकात बताना चाहूँगा। आपके मद्दे मुकाबिल दुश्मन आप ही की तरह निशानाबाज है, जो पहले से कवरिंग पोजीशन लिए हुए मौजूद है, तो यकीनन आपके इर्द गिर्द पर नज़र रखे हुए हैं। लिहाजा आप लोग अलग अलग इंतहाई खुफिया और हसास तरीके से जाए हत्फा में दाखिल होंगे। आपको एक हत्या सार में दाखिल होंगे, इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने हदफ को तलाश करके उसे ख़त्म करें। एनी क्वेश्चन? नो सर। तैयार हैं? यस सर। लेट्स मूव।
ओवर स्मार्ट विद मी। मैं जानता हूं कि तुमने जानबूझ के ट्रैफिक जैम में गाड़ी फंसाई। गलत सोच रहे हो तुम। हालांकि खुद तुम्हारे प्लान में रास्ते का इंतखाब और वक्त का तयन दोनों गलत है। इंस्पेक्टर, लगता है तुम्हें मेरी बात सीधे तरीके से समझ नहीं। कुछ प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा तुम्हें। सही है, एज यू विश। SS3, नाउ यू सी इट इंस्पेक्टर। मेरी बात का यकीन करो, इस वक्त इस जगह ट्रैफिक जैम मामूल की बात है। This is none of my business. You just wait and watch. इंस्पेक्टर, अपने सामने खड़े हुए इस राहगीर को देख रहे हो जो ग्रे शर्ट में खड़ा हुआ है? क्या मतलब? मैं तुम्हारी बात कुछ समझा नहीं। ये तुम्हारी चालाकी का पहला शिकार बनने वाला है। नहीं, देखो मेरी बात सुनो। Listen to me. मेरी बात सुनो। हेलो, जवाद, डोंट एक्ट लाइक अ फूल। तुम्हारी ये होशियारी तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकती, तुम अच्छी तरह जानते हो। मगर वो बेकसूर था। नहीं, ऐसा नहीं है। उसने जिंदगी में कभी ना कभी कोई ऐसा काम जरूर किया होगा जो इस गोली पे उसका नाम तहरीर हो गया। ये तुमने ठीक नहीं किया है, सरासर गलत है ये। गलत और सही कुछ नहीं होता इंस्पेक्टर, जो साबित हो जाए वही सच है। अब ज्यादा होशियारी मत दिखाना, नहीं तो मेरा अगला हदफ तुम भी हो सकते हो, बिलीव मी। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि क्या सोच रहे हो? तुम्हें बताने का कोई फायदा भी नहीं है, बात का यकीन तो करोगे नहीं तुम। What do you mean? साफ साफ बोलो, क्या कहना चाहते हो? अगर बारूद के साथ थोड़ा पेट्रोल भी मेरी गाड़ी में भर देते तो मेरा ख्याल है कि ज्यादा अच्छा होता। क्यों? गाड़ी में फ्यूल बिल्कुल नहीं है क्या? एम्प्टी मार्क को छूती हुई कांटे की सुई बता रही है। अगर रीफिलिंग नहीं की गई तो गाड़ी कहीं भी बंद हो सकती है। बताओ क्या करना है? SS3 कॉपी SS3, are you listening to me? SS3 पोजीशन इज अलर्ट। और अच्छा, टारगेट तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है, तुम उसे देख सकते हो ना? यस कमांडर, टारगेट मेरे निशाने पर है। और मेरे इंस्ट्रक्शंस का वेट करो। अच्छा, गाड़ी पेट्रोल पंप पे रीफिलिंग के लिए रुकेगी। अगर ड्राइवर हल्की सी भी होशियारी करे तो हिट द टारगेट इमीडिएटली। ओके? इंस्ट्रक्शन कॉपी। और ओके, ओवर एंड आउट। अच्छा इंस्पेक्टर, तुमने सिर्फ पेट्रोल भरवाना है, कोई होशियारी मत दिखाना इंस्पेक्टर। और पेट्रोल पंप के साथ साथ पेट्रोल पंप के आगे पीछे का सारा इलाका हमारा हदफ भी बन सकता है। टैंक फुल कर दो।
अब जरा अपनी स्पीड तेज कर दो इंस्पेक्टर। इट्स ऑलरेडी गेटिंग वेरी लेट। हाँ, ये तो वाकई बहुत हो। नायाब, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। SS1 copy over, SS1 copy over. Everything normal, over and out. All right, be alert, over and out. कुछ गड़बड़ है नायाब। क्या ख्याल है इंस्पेक्टर? कुछ गड़बड़ की है ना तुमने? हाँ, गड़बड़ क्या हो सकती है? मैं अभी तक तुम्हारे कब्जे में हूँ और तुम्हारे हदफ की जानिब बढ़ने पर मजबूर। ओह, I forgot. हेलो, क्या भूल गए हो? ये क्या हो रहा है? बोलो इंस्पेक्टर, क्या किया तुमने? मुझे सीधे तरीके से बताओ, वरना। अजीब बेवकूफ आदमी हो। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो तुम्हारी आंखों के सामने ये बम ड्राइव कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, स्टॉप द कार। गाड़ी रोको। कहाँ जा रहे हो तुम? अरे क्या हो गया है? इस तरह तेज रफ्तारी से गाड़ी सड़क पर रोकने का मतलब जानते हो तुम? डोंट ट्राई टू मेक अ फूल आउट ऑफ मी। इंस्पेक्टर, तुम इस वक्त शारा फैसल की कौन सी लोकेशन पे हो? वेयर इज द बलोच ब्रिज? बलोच ब्रिज अभी काफी दूर है। गाड़ी रोककर घुमा लो इंस्पेक्टर। मैं जानता था कि तुम गड़बड़ से बाज नहीं आ सकते। मेरे डिपार्टमेंट और मेरे मासूम हमवतन सेफ हैं। तुम चाहो तो गाड़ी को ब्लास्ट कर सकते हो। वेरी स्मार्ट। मैं जानता था कि तुम ऐसा ही कुछ करोगे, इसलिए मैंने अपने एक स्नाइपर की लोकेशन डिक्लेयर नहीं की। और तुम्हारी बीवी और मासूम बच्चे तुम्हें अपनी जान से ज्यादा बढ़कर अजीज होंगे, है ना? नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम्हारी और मेरी कोई ज्यादा दुश्मनी नहीं है। हेलो, हेलो, लिसन टू मी। देखो मैं गाड़ी घुमा रहा हूं। ठीक है इंस्पेक्टर, अब तुम्हें जलवा दिखाना पड़ेगा। Just wait. हेलो, हेलो। SS1, copy. SS1. SS1, copy. Are you listening to me? SS1, over, SS1. SS1 has finished. Your game is over. Very smart. अब तक तो ये लगता है कि our mission have been failed. मगर तुम अभी तक हमारे हाथ में, और अब तुम हमारे किसी काम के नहीं रहे, और अब तुम्हारा जिंदा रहना भी हमारे मफाद में नहीं है। तो शायद तुम ठीक कह रहे हो। तुम हमारी जान तो ले सकते हो। हाँ, कौन इंस्पेक्टर, क्या कहना चाह रहे हो? लेकिन हमें अपने इरादों और मिशन से हटा नहीं सकते। अच्छा, तो बहुत शौक है तुम्हें इंस्पेक्टर अपनी जान देने का। ठीक है, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देती हूँ। स्वीटहार्ट, गुड बाय। बेवकूफ आदमी था। चलो खैर, यहां से निकलो, कभी भी रेड हो सकता है यहाँ पे।
Come on, move. भाई हमने क्या किया? अरे क्या किया हमने भाई?